औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 22 और डे 23 के साथ हाजिर हैं जी। डे 22 में हमें एक्सेल की शीट जो दी गई है, इसमें बेसिक सैलरी है। इस पे मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करना है 40% के हिसाब से। हाउस रेंट कैलकुलेट करना है 45% के हिसाब से। कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट करना है 15% के हिसाब से। फिर इन तीनों को प्लस करके हम बनाएंगे टोटल सैलरी। फिर उस पे 6% इनकम टैक्स है जो वो कैलकुलेट करेंगे, और उसको ग्रास सैलरी में से हम 6% इनकम टैक्स को मिनहा करके नेट सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे। मैं चलता हूँ जी अपनी वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट पे ये मैंने डाटा जो है ये टाइप किया हुआ है ताकि टाइम बच सके। लेकिन इसकी जो शीट की एडजस्टमेंट है वो मैंने नहीं की। वो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ ताकि आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाए। सबसे पहले तो जी मैं अपनी टॉप वाली जो रो है इसको बोल्ड करने के लिए यहाँ से भी बोल्ड कर सकता हूँ। कंट्रोल+1 भी प्रेस कर सकता हूँ। जैसे ही कंट्रोल+1 प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्मेट सेल जो है ये ओपन होके आ जाती है विंडो। यहाँ पे जाके मैं यहाँ से अगर अलाइनमेंट करना चाहता हूँ यहाँ से अलाइनमेंट कर सकता हूँ। मैं इस सेल को अलाइन करता हूँ जी। ये जो मैंने सिलेक्शन की हुई है इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। यहाँ से करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ। रिबन टैब से करना चाहूँ रिबन टैब से कर सकता हूँ। अब जी यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेल के जरिए करना चाहता हूँ इसकी अलाइनमेंट। मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, ये सेंटर अलाइन में कर देता हूँ। सेंटर अलाइन करने के बाद वर्टिकली अगर सेंटर है तो वो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटर है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ पे जाके जी मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, वेब टेक्स्ट करना चाहता हूँ। वेब टेक्स्ट क्या है कि ये एक ही सेल में 2 लाइनों में या 3 लाइनों में हेडिंग शो करता है। मैं वेब टेक्स्ट इसको कर देता हूँ। उसके अलावा जी मैं इसको अगर कोई फिल कलर देना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे इसको करना चाहता हूँ जी कोई बैकग्राउंड कलर आ जाए, वो मैं दे सकता हूँ। और भी मैं काफी चीजें इससे कर सकता हूँ। लेकिन जो बॉर्डर है बॉर्डर भी मैं इससे लगा सकता हूँ। बॉर्डर के लिए मैं दोबारा से सारा डाटा सिलेक्ट करके फिर बॉर्डर लगाऊंगा। मैं इसको जैसे ही ओके करता हूँ, ये देखें जी ये सारा कुछ सेंटर में आ गया। अब मैं अगर इसको उधर से ही बोल्ड करना चाहता हूँ उधर से बोल्ड कर सकता था। मैं यहाँ से आपको रिबन सेल जो है, रिबन का फॉन्ट वाला जो ग्रुप है होम टैब में, मैं उससे यहाँ से इसको बोल्ड करता हूँ, ये बोल्ड हो जाता है जी। आगे जी मैं इसमें जो है वो बॉर्डर ड्रा करना चाहता हूँ। मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो को जैसे ही प्रेस करता हूँ, ये जहां तक मेरे हेडिंग है वहां तक सिलेक्ट हो जाती है। ये मैं नीचे डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं बॉर्डर उधर से भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि जो फॉन्ट ग्रुप है होम टैब का, यहाँ पे ये जो बॉर्डर का एरो है इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये आ जाता है जी ऑल बॉर्डर। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा ऑल बॉर्डर लग गया। अभी यहाँ पे आता है जी ये वाला जो डाटा है, मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ। होम टैब के मैं अलाइनमेंट ग्रुप में जाता हूँ। अलाइनमेंट ग्रुप में जाके मैं इसको सेंटर अलाइन करना है, मैंने यहाँ से सेंटर अलाइन कर देता हूँ। आगे जी ये मेरा सारे का सारा जो डाटा है, ये क्योंकि ये नंबर में है इसको भी मैंने सेंटर अलाइन करना है। ये आगे राइट अलाइन है, मैं इसको भी ये सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये वाला जो डाटा है इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है, चले जी मैं ये लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। अभी आगे बारी आती है जी कि मेडिकल अलाउंस जो है वो 40% और बेसिक पे कैलकुलेट करना है जी। यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ, इक्वल लगा के मैं लिखता हूँ जी 40%। 40% मल्टीप्लीकेशन करता हूँ जी, किससे करता हूँ मल्टीप्लीकेशन, इससे करता हूँ जी। ये जैसे ही प्रेस करता हूँ ये 40% आ जाता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लिखता, मैं यहाँ पे सिर्फ 40% लिखता हूँ। 40% मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए जी 0.4। यानी 40 डिवाइडेड बाय 100 करके हम 0.4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आएगा। मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे राइट डोन कॉर्नर पे जाता हूँ। कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक कर देता हूँ जी, ये सारा का सारा जो फार्मूला है ये नीचे तक पेस्ट हो गया। मैं लास्ट वाले सेल में जाता हूँ, ये देखिए जी 40% ऑफ C6 है जी। इसी तरीके से हाउस रेंट है जी 45% ऑफ बेसिक। यहाँ पे मैं जाकर 45% मैं इस तरीके से करता हूँ जी। मैं इक्वल डालता हूँ 0.45 करता हूँ। कैसे? 45 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 0.45 आ जाएगा। मल्टीप्लाई मैं इस सेल को कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये जी 45% आ गया। ये मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ जी, ये मेरा 45% जो है वो कैलकुलेट होके आ गया।
अब इसको मैं डेसिमल खत्म करना चाहता हूँ, मैं होम टैब के ये नंबर ग्रुप में जाता हूँ, यहाँ से जाके डेसिमल खत्म हो जाते हैं। आगे मैं जाता हूँ जी कन्वेंस अलाउंस में। कन्वेंस अलाउंस जो है ये 15% ऑफ बेसिक है। इसके लिए भी मैं इक्वल डाल के मैं 0.15 मल्टीप्लाई बाई बेसिक पे करता हूँ। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये 15% बेसिक पे कैलकुलेट हो गए। मैं यहाँ पे राइट डाउन कॉर्नर पे मैं जाके डबल क्लिक करता हूँ जी। इसको जाके मैं फॉर्मेटिंग ठीक करने के लिए मैं इसके डेसिमल भी खत्म कर देता हूँ। आगे बारी आती है जी टोटल सैलरी की। टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मैं जितने बेसिक सैलरी और ये जितने अलाउंस है मैं इनको प्लस करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे ऑटो सम में। ऑटो सम में जाके मैं जैसे ही ये क्लिक करता हूँ ये जितना C2 से F2 तक का डाटा जो है वो मेरा सिलेक्ट हो गया। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये मेरी टोटल सैलरी कैलकुलेट हो गई। अब इसको मैं राइट डाउन कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक कर देता हूँ, ये मेरी टोटल सैलरी आ गई। टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे जी ऑटो सम के अलावा हम कैसे काट सकते हैं। मैं जाता हूँ जी टू में जाके मैं इक्वल लिखता हूँ। आगे मैं लिखता हूँ जी C2 प्लस D2 प्लस सॉरी D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस। मैं जैसे ही F2 के बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ जी ये टोटल सैलरी कैलकुलेट हो गई। मैं राइट डाउन कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक करता हूँ, ये टोटल सैलरी की मेरी फिगर जो है वो शो हो गई। कंट्रोल सेट करके मैं वापिस जाता हूँ जी। इसको मैं और एक तरीके से भी कर सकता हूँ, मैं इक्वल लिखता हूँ, सम लिखता हूँ, ब्रैकेट डालता हूँ। ब्रैकेट डालने के बाद मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा सिलेक्ट करता हूँ, पैरेंथेसिस को बंद करता हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये टोटल सैलरी मैंने कैलकुलेट होके आ गई जी। इनकम टैक्स है जी 6% ऑफ टोटल सैलरी। मैं इसके लिए करता हूँ जी दो तरीकों से आपको बताना चाहता हूँ। पहले है जी 6% मल्टीप्लीकेशन। किसकी 6% किसका कैलकुलेट करना है, टोटल सैलरी का करना है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये टोटल सैलरी का 6% कैलकुलेट हो गया। ये जी फार्मूला नीचे तक कॉपी पेस्ट हो गया। मैं कंट्रोल C करके वापस जाता हूँ। इसको मैं इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.06। इस राइट डाउन कॉर्नर पे जाके मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ जी, ये फार्मूला सारा कॉपी पेस्ट हो गया। अब नेट सैलरी क्या है जी, ये टोटल सैलरी माइनस इनकम टैक्स जो है वो नेट सैलरी के बराबर है। यहाँ पे मैं इक्वल लिखता हूँ, ये टोटल सैलरी है, माइनस प्रेस करता हूँ, ये इनकम टैक्स सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ जी, ये नेट सैलरी मेरी आ गई। मैं राइट डाउन कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक करता हूँ जी, ये फार्मूला आखिर तक कॉपी पेस्ट हो गया जी। अब भी एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैंने क्योंकि यहाँ पे वो किया था, वेब टेक्स्ट किया था, इसलिए यहाँ पे अगर मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करके इन कॉलम को सिलेक्ट करके मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ, ये जितना सारे का सारा डाटा जो है ये मेरा 2 लाइन में या 3 लाइन में जो है ये हो जाता है, ताकि मेरी जो हेडिंग है वो अच्छे तरीके से नजर आने लग जाए। ये वेब टेक्स्ट काम करता है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ जी, ये इसकी विड्थ कम हो जाती है। इसको भी मैं वेब टेक्स्ट, इसको मैं ये इसकी विड्थ कम करता हूँ, ये वेब टेक्स्ट आगे ही मैंने किया हुआ है। इसकी विड्थ कम करता हूँ, ये भी वेब टेक्स्ट हुआ होगा। इसकी विड्थ कम करता हूँ, ये भी वेब टेक्स्ट हुआ होगा। ये ले जी, ये जी एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो है हमारा डाटा जो है वो आपको नजर आ रहा है। आगे चलते हैं जी डे 23 में। डे 23 में जी बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक है। डे 23 में हमें क्या करना है, सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। और नीचे ये परसेंटेज जो है उसका फार्मूला भी लिखा हुआ है कि टोटल लेक्चर जितने अटेंड किए हैं उनको अगर डिवाइड करेंगे टोटल लेक्चर पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं चलता हूँ अपनी वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट में जाने के बाद मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आपको करके दिखा देता हूँ ताकि इसकी रिवीजन हो जाए। मैं इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, करके मैं बॉर्डर में जाता हूँ। बॉर्डर में जाके मैं ऑल बॉर्डर को क्लिक कर देता हूँ तब भी हो जाता है। या मैं ये बॉर्डर में जाता हूँ, और बॉर्डर में जाके इसमें से मैं ये थोड़ी गहरी लाइन ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ ये देखिए ये बॉर्डर पूरा जो है ये डार्क कलर में आ गया। अब इसमें मैं ये जो डाटा है यहाँ पे इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। यहाँ से जाके इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। और अगर इस किस्म की कोई आपकी चीज हो तो वो भी आप
एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर कॉलम की विड्थ ऑटो एडजस्ट करनी हो, सबको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करें, ये जो कॉलम है ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। अब जी यहाँ पे मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। परसेंटेज के लिए मैं जाता हूँ जी ई F2 में। F2 में जाने के बाद मैं इसको जैसे ही ये सिलेक्ट करता हूँ मैं, इक्वल, इक्वल लिखने के बाद मैं फार्मूला जो हमें दिया होगा वो ये था, लेक्चर अटेंडेड डिवाइडेड बाय लेक्चर डिलीवर मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन मैं मल्टीप्लाई डालने के लिए साथ पैरेंथेसिस का यूज करता हूँ। यहाँ पे तो कोई गलती का चांस नहीं, लेकिन बाद जगह पे पैरेंथेसिस ना यूज की जाए तो वो गलत कैलकुलेशन हो जाती है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं डेसिमल जो है वो 2 डेसिमल तक मैं कर लेता हूँ, क्योंकि अगर पहले ही सेल को मैं फॉर्मेटिंग कर लूंगा, मुझे नीचे वाले सेलों को फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। मैं सेल के राइट डोन कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए जी सारी की सारी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। ये मैं इस सेल पे जाता हूँ जी, यहाँ पे जाके देखे E6/D6 × 100। इस तरीके से जी हम परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब आगे बारी आती है जी, इसके टॉप पे एक रो छोड़े जी। उस रो को छोड़ने के बाद वहां पे जो हेडिंग है वो हेडिंग देनी है, और उसको सेंटर लाइन पे करना है और मर्ज भी करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट बटन पे चला जाता हूँ। जैसे ही इंसर्ट पे जाता हूँ उसमें रो इंसर्ट हो गए। मैं कंट्रोल Z करके वापस जाता हूँ जी। यहाँ पे जाके मैं किसी भी सेल में जाके राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक में जाके मैं यहाँ पे इंसर्ट का बटन दबाता हूँ। ये एक इंसर्ट की विंडो आ जाती है, वो कहते हैं इंटायर रो करनी है, मैं कहता हूँ इंटायर रो करनी है, मैं ओके करता हूँ। ये इंटायर रो टॉप पे इंसर्ट हो गए। अब जी मैं जो यहाँ पे हेडिंग रखनी है जी, मैं वो हेडिंग यहाँ पे टाइप करता हूँ। टाइप करके फिर मैंने उसको करना है जी, वो सेंटर अलाइन भी करना है, और मैंने उसको मर्ज भी करना है जी। आता हूँ जी पहले सेल में आके मैं अपनी हेडिंग टाइप करता हूँ, कैप लॉक लगा लेता हूँ। हेडिंग मेरी है जी लेक्चर रिकॉर्डेड ऑफ स्टूडेंट। ये जी मेरे पहले सेल में हेडिंग जो है, वो मैंने टाइप कर ली। हेडिंग टाइप करके ये आपको ऊपर फार्मूला बार में ये हेडिंग आपको नजर आ रही है। मैं सबसे पहले यहाँ से लेके जहां तक मैंने इसको मर्ज करना है, मैं वहां तक इसको सेलों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन, मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरी हेडिंग मर्ज भी हो जाएगी और सेंटर भी में भी आ जाएगी। इसका मैं फॉन्ट अगर बड़ा करना चाहता हूँ मैं यहाँ से फॉन्ट कर सकता हूँ। इसका अगर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ मैं यहाँ से कोई बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। इस तरीके से जी ये जो वर्किंग है डे 23 की, ये भी कंप्लीट होती है। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आपके साथ डे 24 में और डे 25 में। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। एक दो वही रिक्वेस्ट हैं, प्रैक्टिस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर दीजिए। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।